बेहद खास होगा 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। पीएम मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे समारोह का नेतृत्व। सरपंचों, श्रमयोगियों, खादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों सहित 1800 खास मेहमानों को समारोह में किया गया आमंत्रण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की। गृह मंत्री ने गांधीनगर के मानसा में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को किया संबोधित। ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल को अंधेरे में धकेलने का लगाया आरोप। नड्डा ने दोहराया पीएम मोदी का भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद क्विट इंडिया का नारा। भारत और चीन के बीच सोमवार को होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच होगी 19वें दौर की बातचीत। चुशुल मोल्डो में होगा दोनों देशों के कोर कमांडरों का संवाद। भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर की। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने खेली अर्धशतकीय पारियां। दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त मंगलवार को दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। वह राष्ट्रध्वज फहराकर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा, जिसे प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कई नई पहल की गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। देश भर से विभिन्न व्यवसायों के लगभग 1800 विशिष्ट अतिथियों को उनके परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है। ये पहल सरकार की जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गांव के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना के 250, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी और सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रमयोगी शामिल हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को भी उनकी पारंपरिक पोशाक में समारोह में आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आज़ादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। श्रीमती चंद्रकांता लखेला, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के रूप में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। जो इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मेरे को उन नर्सेज में शामिल किया गया है, जिसको एज ए स्पेशल इनवाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की है।
मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देख रहा हूं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 में स्थित साइंस सिटी में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वृक्ष में खाद, मिट्टी और पानी डालकर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और इस काल में प्रत्येक नागरिक को देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में योगदान करना चाहिए। अमित शाह ने ये बात गांधीनगर में अपने पैतृक स्थान मनसा में एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने गांधीनगर के पास लेकावाड़ा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। अमित शाह ने कहा कि सरकार देश के स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के योगदान को उजागर करना चाहती है ताकि युवा पीढ़ी देश के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में देश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और यह युवाओं की भागीदारी से ही संभव है। नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के संबंध में अमित शाह ने कहा कि अपने इतिहास, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय गौरव से अगली पीढ़ी को अवगत कराना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वहीं गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज अपने दिन की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कोलकाता में पार्टी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर पश्चिम बंगाल को अंधेरे में धकेलने का आरोप लगाया। जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। ममता जी थोड़ा छोड़ करके बंगाल पर भी ध्यान दे लो, इस पर भी ध्यान दे लो। क्या हाल बना रखा है बंगाल। और उसी तरीके से मैं बात करूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2021 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वेस्ट बंगाल 74.6% है। 74%। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान अनिलभाई पटेल, गांधीनगर शहर मेयर हितेशभाई मकवाणा, धारासभ्य हर्षदभाई पटेल, गांधीनगर शहर भाजपा अध्यक्ष रुचिरभाई, भूतपूर्व धारासभ्य अशोक बोफोर्स। अशोक उभो था भाई, ताली वगाड़ो बधा अशोक माटे। रेवाबाई जनरल હોસ્પિટલના સર્વે ટ્રસ્ટીસીઓ અને આજ જેમના આગ્રહ અને નિમંત્રણથી હું અહીં આવ્યો છું, અમારા સૌને માટે વડીલ એવા મુરબ્બી વાડી કાકા અને સડવ ગામના સૌ ભાઈઓ બહેનો બધાને રામ રામ ભાઈ। આજે મારા મત ક્ષેત્રમાં સવારથી સાંજ સુધી
આના પછી પણ એક કાર્યક્રમ છે, પણ કુલ મિલાઈ 1052 કરોડ રૂપિયાના કામોનું લોકાર્પણ અથવા શુભારંભ થયો. ભૂપેન્દ્રભાઈ હમણાં કહેતા હતા કે અમિતભાઈ આવે ત્યારે વિકાસના કામોનો પિટારો લઈને આવે, પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પિટારાની ચાવી તમારી જોડે છે, હું ક્યાંથી લાવું? બરોબર છે ને ભાઈ? રૂપિયા કાં તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આપી શકે, કાં તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આપી શકે. બરોબર ને? તો સરડાવાળા બધા જ ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રમાં આજે 1000 કરોડના કામો થયા. મોદી સાહેબ અને ભૂપેન્દ્રભાઈ માટે તાલીઓના ગડગડાટ કરી દો બધા. આ 1000 કરોડના કામો ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર એના માધ્યમથી થયા. એટલે તમારા સંસદ સભ્ય તરીકે તમારા સૌ વતીથી અને મારા વતીથી પણ વડાપ્રધાન સાહેબ અને મુખ્યમંત્રી સાહેબનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. મિત્રો, અહીંયા आज 850 જેટલા પરિવારોને એમના ઘરનું ઘર મળ્યું છે. અને દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં જેની જોડે ઘર નથી એને આપણે સપનું પૂછીએ કે ભઈલા તારું સપનું શું છે, તો એ તરત જ કહે કે મારું ઘરનું ઘર થઈ જાય. આજે 850 પરિવારો ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી પોતાના ઘરના ઘરમાં રહેવા જાય છે. એ સૌ तो अमित शाह बता रहे थे करीब 850 परिवार जिनके जो घर हैं वो उनको दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इस पूरे दौरान जो राज्य सरकार है वो भी लगातार इस योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर रही है। वहीं राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खुल रहा है। ऐसा पहली बार है जब उद्यान साल में 2 बार जनता के लिए खोला जा रहा है। आम लोग 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूलों और पेड़ पौधों को देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आम जनता के लिए साल में दूसरी बार अमृत उद्यान को खोला गया है। इसके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विजिटर यहां आ सकते हैं। There are several new attractions this time in the Udyan Utsav 2, which is Bal Vatika, Herbal Garden, Bonsai Garden. Then there are the central lawns, Long Garden, Herbal Garden, Spiritual Garden. For the booking of slots and the entries, you can make online bookings on Rashtrapati Bhavan website, and the visitors can come directly. They can book it on self-service kiosks. This is open for the walk-in visitors. 5 सितंबर को उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खोला जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और औषधीय पौधे देखे जा सकते हैं। पहले यह उद्यान साल में 1 महीने खोला जाता था, लेकिन इस साल से इसे मानसून के दौरान भी खोला जा रहा है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान एक आंदोलन बन चुका है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी यानी डिस्प्ले पिक को उस पर तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों के साथ रैली की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और ओडिशा के कोणार्क में भी हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समल ने भाग लिया। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given the absolute, he has told everybody to come out of the houses and do a huge rally with the Tiranga in our hands. Tiranga, the tricolor, represents our country, it represents our Matrabhumi, and I'm so happy that today thousands of youth collected together, and in this very sacred land of Puri Konark, we had a very successful Tiranga rally. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। चाणक्यपुरी के विनय मार्ग पर PSOI क्लब गेट नेहरू पार्क में आयोजित हर घर तिरंगा MP रन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। न सिर्फ राजधानी बल्कि राजस्थान में भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व किया। जवानों के साथ साथ भारी संख्या में युवाओं ने इस तिरंगा बाइक रैली में भाग लिया। रैली में भाग लेने वाले बाइक सवारों के हाथों में तिरंगा था और वो देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना चाहिए। डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुदूर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांव में स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के साथ हर घर तिरंगा रैली निकाली। पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशन से सुबह 5 बजे से शुरू होंगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी। वहीं सुबह 6 बजे के बाद ट्रेनें सामान्य समय सारणी के अनुसार ही चलेंगी। उधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों की वजह से 14 अगस्त की सुबह 6 बजे से 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं बंद रहेंगी। दोपहर 2 बजे के बाद पार्किंग की सुविधा बहाल होगी। ब्रिटेन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और इसके कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। लगभग 5 महीने पहले उपद्रवियों ने लंदन में भारतीय मिशन पर हमला किया था। ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम चंगथहेट ने बताया कि ब्रिटेन ऐसे तत्वों के संबंध में भारत की चिंताओं का समाधान कर रहा है और किसी भी कट्टरपंथी गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कट्टरपंथी गतिविधि न सिर्फ भारत की बल्कि ब्रिटेन की भी समस्या है और ब्रिटेन इसके समाधान के लिए निवारक उपाय करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी नीयत नेक और इरादे साफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल के शासन में एक एम्स खुला, जबकि वाजपेयी जी के समय में 6 एम्स खुले और मोदी जी के समय में 15 नए एम्स खुल रहे हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक दिवसीय आपदा मित्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 300 से अधिक अधिकारी और स्वयंसेवक शामिल हुए। सम्मेलन में देश के 350 जिलों में कार्य कर रहे आपदा मित्रों के पिछले 2 साल के कार्यों की समीक्षा की गई। आपदा मित्रों ने कार्य के दौरान के अनुभव और दूसरी जानकारियां प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साझा की। भारत सरकार ने 2021 में एक स्कीम लॉन्च की थी, आपदा मित्र स्कीम, जिसमें हमने 350 जो कि आपदाओं से ग्रसित जिले हैं उसमें 1 लाख वॉलंटियर्स का जिम्मा हमने लिया था कि हम 1 लाख वॉलंटियर्स इन 350 डिस्ट्रिक्ट्स में तैयार करेंगे। अभी तक हम 90,000 वॉलंटियर्स इसमें तैयार कर चुके हैं और ये वॉलंटियर्स मोस्टली जो हैं भूकंप, लैंडस्लाइड, फ्लड और साइक्लोन के जो जिले हैं उनके लिए तैयार किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने मुटनू बेस कैंप से 114 घायल पर्वतारोहियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। आज गूगल हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का 60वां जन्मदिन मना रहा है। गूगल ने श्रीदेवी के लिए डूडल बनाया है। श्रीदेवी के जन्मदिन पर गूगल उनके फिल्मी सफर का जश्न मना रहा है। श्रीदेवी ने अपने करियर के दौरान मिस्टर इंडिया, चालबाज, मॉम, इंग्लिश फिंग्लिश जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी का पूरा नाम श्रीअम्मा यंगर अयप्पन था। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ था। और बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-3 से हरा दिया। भारत ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया। भारत की ओर से पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में गुरजंट सिंह ने किया, जो कि पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से आया। हालांकि पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले मलेशिया ने बराबरी का गोल दागकर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। लेकिन दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल किया और स्कोर लाइन को 3-1 कर दिया। वहीं हॉकी टीम की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये भारत की चौथी जीत जो हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश में गर्व की भावना जगाई है। हमारे खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और हॉकी के बाद अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत के नाम रहा। कल खेले गए इस मैच को भारत ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जवाब में भारत ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने पहली विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी निभाई। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 84 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल 77 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।